पार्टनरशिप के लिए। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं पार्टनरशिप की। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। देखो वो आगे जब तुम वो निकाल लो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ना शुरू के कुछ क्वेश्चन थियोरेटिकल से दे रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं उन्हें छुड़वा दूंगा, बल्कि मैं कराऊंगा भी, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं वो यूं मत सोचना वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है उन्हें रहने दे। 1 नंबर का पार्टनरशिप डेट पर एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, और वो क्वेश्चन इसी टाइप का होता है जैसे क्वेश्चन ये दे रखे हैं। ठीक है, पहले मैं तुम्हें बता देता हूं थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में। देखो जब कई सारे पार्टनर मिलकर आपस में कोई फैसला लेते हैं ना कि चलो यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कई सारों का मतलब ये नहीं है कि 100-200, ठीक है, कई सारों का मतलब है 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। तो वो आपस में मिलकर बिजनेस को करने का कोई फैसला लेते हैं। उनकी जो ये आपस की वो होता है, समझौता होता है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है, दैट रेफर्ड एज पार्टनरशिप, ये कहलाती है पार्टनरशिप। ठीक है, और दूसरी बात ये है पार्टनरशिप यूं ही नहीं बन जाते कि आओ मिलके चलो बिजनेस करते हैं, ऐसे नहीं बनती। कंप्लीट इंडिया के अंदर लॉ बनाए गए हैं अगर तुम्हें पार्टनरशिप करनी है, और उसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, ध्यान रखना जो पार्टनरशिप डीड है ये एक तरीके का लॉ होता है, ये एक तरीके का ऑर्डर होता है, ये एक तरीके का रूल होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें पूरी पार्टनरशिप को निभाना पड़ता है। अगर तुमने अपने बिजनेस के लिए पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो बात अलग है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो सारे फैसले किसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। सपोज तुम्हें मालूम है ना हर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनर को क्या लगाना पड़ता है? पैसा। उसकी जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या कहलाती है? कैपिटल। सबसे पहले लगाया गया पैसा उसका क्या कहलाता है बिजनेस में? कैपिटल। मुझे बताओ कैपिटल लगाया है, उसने पैसा लगा दिया, बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट भी तो मिलेगा भाई। कैपिटल पर पार्टनर को बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ना मिले तो फिर क्या फायदा कैपिटल लगाने का? उसे इंटरेस्ट मिलेगा ना। लेकिन तुमने पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा 10%। तो ध्यान रखना अगर पार्टनरशिप ने ये डीड बना रखी है तो ही 10% मिलेगा। अगर पार्टनरशिप ने कोई डीड नहीं बनाई है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई डीड बनाई नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब तुम समझ रहे हो इसकी पावर। जो बात पार्टनरशिप डीड में है वो किसी भी कीमत पर देनी पड़ेगी, और जो चीज पार्टनरशिप डीड में नहीं है वो किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाली। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ये मत सोचो कि यार ऐसे कैसे लिख देंगे पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड वैसे पार्टनर ही मिलकर बनाते हैं, आपस में फैसला लेकर तब बनाते हैं वो डीड। सपोज मेरी तरफ से एक उदाहरण ले लो, सपोज उन्होंने माना कि किसी को भी कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, तो डीड में ये लिखी भी है बात, तो जिंदगी भर जब तक पार्टनरशिप चलेगी तब तक किसी को कोई सैलरी दी ही नहीं जाएगी। ये गारंटी है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो हमेशा हमें किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। तो उसी के बेस पर ये शुरू के कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करना है हमें? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, तुम लोग बुक में ध्यान रखना। देखो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। देखो जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है। जो इन्होंने आपस में बिजनेस करने के बारे में सोचा होगा, तो इन्होंने क्या फैसला लिया कि यार हम कोई डीड नहीं बनाएंगे। मर्जी होती है क्योंकि ये हर एक पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी नहीं है डीड बनाना या ना बनाना। ठीक है, मर्जी है, बनाना चाहते हो तो बना लो, सुविधा हो जाती है बनाने से, सबको बनानी चाहिए। इन्होंने नहीं बनाई, एब्सेंस लिखा हुआ है ना, नहीं बनाई, कोई पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो बताओ ये जो नीचे मुद्दे लिखे हुए इनका कैसे निपटारा किया जाएगा?
अब पढ़ते हैं एक एक करके। प्रॉपर लिखना है, थियोरेटिकल बेशक है लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहीं से रहता है। देखो ए पार्ट है सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। मुझे बताओ, अभी मैंने बताया था अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी जब तक हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है पार्टनरशिप डीड। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता दी जाएगी तो ही हम देते, फिलहाल तो हमारे पास डीड ही नहीं है, हम कैसे फैसला लें, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम देंगे ही नहीं किसी को सैलरी, ठीक है। तो लिखो ए पॉइंट में, ये थ्योरी है, ये रूल है, पार्टनरशिप एक्ट ने ये रूल बना रखा है, यदि कोई पार्टनरशिप अपनी डीड नहीं बनाएगा तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। तो लिखो सैलरी टू पार्टनर के लिए सॉल्यूशन लिखो, नो सैलरी विल बी अलाउड, नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, no salary will be allowed to any partner, to any partner, ठीक है। अगला पॉइंट देखो बी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। मैंने अब ये भी बताया था, बंदे ने पैसा लगाया होगा ना बिजनेस में, बदले में क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट, लेकिन तब जब डेट में कुछ लिखा हुआ होगा, लेकिन हमारे पास तो डेट ही नहीं है, नो इंटरेस्ट, मत बनाओ और डेट, अब कुछ नहीं मिलने वाला, अब तो पैसा लगाओ और तमाशा देखते रहो, अब कुछ नहीं हाथ लगने वाला तुम्हारे, ठीक है। तुमने डेट ही नहीं बनाई तो हम क्या करें, लिखो इसके लिए बी पार्ट के लिए लिखो, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट will be allowed to the partners, no interest will be allowed to the partners on their capitals, to the partners on their capitals, on their capitals, ठीक है। अगला देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ध्यान रखना, पता है क्या होता है, मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूं। तुमने कोई पार्टनरशिप बना रखी है और तुम इस पार्टनरशिप के 3 पार्टनर हैं, ए बी सी डी, चलो 4 ले लो, है ना, 4 पार्टनर ले लिया, उसमें से तुम्हारी भी एक पोजीशन है, तुम में इनमें से कोई भी हो सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर पैसा लगाने की जरूरत पड़ रही थी, बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी कि थोड़ा सा और पैसा चाहिए, तो पार्टनरशिप ने क्या करा, ए से लोन लेना पसंद करा। पार्टनरशिप ऐसा कर सकती है, ये पार्टनरशिप का एक्ट है, अगर बिजनेस में पैसे की जरूरत है ना तो वो बिजनेस इन चारों किसी भी पार्टनर से लोन ले सकता है। तुम सोचोगे कितनी अजीब बात है, ये पार्टनरशिप तो इन्हीं की है, ये तो लगा ही सकते हैं पैसा, नहीं, ठीक है, ये केवल इस पार्टनरशिप को चला रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है तो पार्टनरशिप इन चारों में से किसी से भी लोन ले सकती है। सपोज पार्टनरशिप ने किससे लोन ले लिया, ए से, पैसा आ गया 10,000, बताओ लोन भी कितने का लिया है, 10,000 का, चलो खैर कोई नहीं, 10,000 का लिया। तो मुझे बताओ जब लोन लिया है पार्टनरशिप ने ए से, जब पार्टनरशिप ने ए से लोन लिया है तो ये भी तो बेचारा बदले में कुछ इंटरेस्ट लेगा, इसका इंटरेस्ट लेने का हक बनता है। ध्यान रखना, ये डिड का रूल है, अगर डिड नहीं भी बनी हुई होगी ना, अगर डिड एब्सेंट है, अगर डिड एब्सेंट है तो भी ए को बदले में कुछ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा। और कौन देगा उसको ये ब्याज, पार्टनरशिप देगी। अब तुम सोचोगे कैसे, खैर हम पार्टनरशिप नहीं पढ़ रहे, हम केवल न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ेंगे और डिड के बारे में पढ़ रहे हैं, थियोरेटिकल पार्ट इतना नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब मुद्दा ये कितना दिया जाएगा, चलो ठीक है लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा। ध्यान रखना, जब कोई डिड नहीं बनी हुई होती है, जब बिजनेस के अंदर कोई डिड नहीं बनी हुई होती है तो ये 6% दिया जाता है, बस रूल है ये, 6% ही मिलेगा, 6% से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो लिखो
देखो सी पार्ट यही था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ध्यान रखना पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो लिखो 6% पर एनम। पर एनम मालूम है ना कैसे लिखेंगे, देखो वोट पे 6% पर एनम, शॉर्ट में लिखना पीए। 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउड। 6% पर एनम, 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउड। उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे डेट ना बनी भी हो तब भी, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तुम्हें अभी पता नहीं है, मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जब इनकी पार्टनरशिप होती है ना, तो पार्टनरशिप के बीच में इनकी कुछ रेशियो हो जाती है प्रॉफिट की। सपोज 3 पार्टनर थे, तीनों ने इस रेशियो पर डिसाइड करा कि मैं प्रॉफिट, देखो रेशियो बनानी कैसे, मुझे बताओ टोटल कितने हैं, जल्दी से देखकर बताओ टोटल कितने। 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए, 1 और 2 3 और 3 6, टोटल 6 पार्ट हो गए। तो इसका रेशियो क्या बनेगा 1/6, इसका क्या बनेगा 2/6, इसका क्या बनेगा 3/6, समझ गए। मतलब 1/6 हिस्सा कौन ले लेगा ए, 2/6 पार्ट कौन ले लेगा बी, और 3/6 हिस्सा कौन ले लेगा सी, ठीक है। इन्होंने आपस में ये रेशियो डिसाइड कर ली। ये रेशियो तब बनती है जब डेट बनी हुई होती है, लेकिन जब डेट एब्सेंट होगी ना, तब तो हमें पता नहीं क्या रेशियो है, तो ध्यान रखना आपस में इक्वली ले लेते हैं 1 1 1। तो मुझे बताओ टोटल कितने, 3 ना, 1 1 1, टोटल है 3, 3 3 3, मतलब 1/3 ये ले लेगा, 1/3 ये ले लेगा, और 1/3 ये ले लेगा, इक्वली ले लेंगे, ठीक है। ऐसा तब करते हैं जब डेट नहीं होती है, तो लिखो डेट तो है नहीं, अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इक्वली। मतलब वो आपस में प्रॉफिट कैसे बांट लेंगे, इक्वली बांट लेंगे। मान लो 9,000 रुपए प्रॉफिट है, 3,000 3,000 3,000 आपस में खा जाएंगे मिलकर, तो लिखो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, ठीक है। ई पार्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। हाँ तुम 11th क्लास से पढ़कर आए हो, तुम्हें ड्राइंग के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, तुम्हें मालूम होगा अगर बिजनेस की कैपिटल से हम थोड़ा बहुत पैसा अपने घर के कामों के लिए निकालते हैं, रेसिडेंशियल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है हमारी ड्राइंग, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें पहले से नॉलेज होनी चाहिए ड्राइंग का मतलब क्या होता है। जब भी कोई पैसा हम कैपिटल से निकाल रहे हैं अपने घर के कामों के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाती है ड्राइंग। तो बताओ तुमने बिजनेस से पैसा निकाल लिया है, बिजनेस इंटरेस्ट ले सकता है ना तुमसे कि मेरा पैसा इस्तेमाल कर लिया, ला इंटरेस्ट दे, ऐसा कर सकता है वो। लेकिन ध्यान रखना अगर डेट नहीं बनी हुई है ना, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तो लिखो ई पार्ट में ऐसा तब करते हैं जब डेट ना बनी हुई हो। ये रूल्स याद रखने, तुम सोच रहे होंगे किस बात का क्या रूल है, किस बात का क्या रूल है, सारे रूल प्रॉपर घर पे तुम्हें लर्न करने। तो लिखो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या